ये पूरी कहानी काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। हमारा चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। राहुल को अपने गांव आए अभी कुछ ही दिन हुए थे। वो यहाँ अपने दादाजी के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आया था, लेकिन यहाँ आने के दूसरे दिन से ही उसे हर रात कुछ डरावनी तो कुछ अजीब से सपने आने लगे थे। आज भी जब वो सोया तो उसने सपने में, ये दुनिया पूरी बहरी है लेकिन सुनते सब मेरी है, शैतानों का शैतान मैं, करता हूँ यहाँ राज मैं। सब कहते हैं इसके बहकावे में मत आना, क्योंकि मौत के दर्शन करवा देता हूँ मैं। ये सपना आते ही राहुल डर के मारे उठ जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सपने उसे आखिर क्यों आ रहे हैं, क्या राज है इन सपनों का। राहुल अभी सोच ही रहा था कि तभी उसके पिता कमरे में आते हैं। क्या हो रहा है राहुल, तुम अभी तक जाग रहे हो, क्या कोई बात है? नहीं पापा, वो एक्चुअली जब से मैं यहाँ आया हूं मुझे कुछ सपने आ रहे हैं जिनका मतलब मैं नहीं समझ पा रहा। राहुल अपने सपने में आए उस अंधेरे कमरे और उस आदमी के बारे में बता देता है, जिसे सुनकर उसके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं और वो राहुल से कहते हैं, लगता है वो लौट आया है और अब की बार उसने तुम्हें चुना है। कौन लौट आया है पापा, और क्या चुना है? प्लीज क्लियर बताइए ना। राहुल, ये बात उस समय की है जब मेरे दादाजी यानी कि तुम्हारे परदादा इस गांव के मुखिया हुआ करते थे। उस वक्त पूरे गांव में एक महामारी फैली थी जिसमें कि सारे गांव वाले धीरे धीरे करके मारे जा रहे थे। सभी एक दिन मुखिया के पास पहुंचे और इस गांव को छोड़कर जाने की बात करने लगे, जिसे सुनने के बाद दादाजी ने यह फैसला किया कि वो यहाँ के पहाड़ी पर बने मंदिर में जाएंगे और वहां के पुजारी से इस समस्या के बारे में बात करेंगे। गांव वालों को आश्वासन देने के बाद दादाजी उस पहाड़ी पर चले गए, लेकिन वो उस मंदिर में ना जाकर एक गुफा में चले गए जहां की देवताओं का नहीं बल्कि शैतान का वास था। उस शैतान ने उन्हें ढेर सारे पैसों का लालच दिया, साथ ही गांव की महामारी को ठीक करने का आश्वासन भी दिया, लेकिन बदले में उसने उन्हें अपने साथ लेकर चलने की बात करी। दादाजी मान गए और वो शैतान को अपने साथ गांव में लेकर चले गए। शैतान के गांव में आने के बाद शैतान ने गांव वालों की महामारी को ठीक कर दिया। अब दादाजी उस शैतान के पक्के वाले भक्त बन गए थे। वो हर अमावस्या की रात बलि चढ़ाने लगे ताकि वो शैतान इस दुनिया में पूरी तरह से आ सके। और जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उन्होंने पुजारी से इसके बारे में बात करी। तब पुजारी ने उस शैतान को हमारे ही घर के तहखाने में कैद कर दिया और साथ ही सारे गांव वालों ने मिलकर दादाजी को जिंदा जला दिया। और तब से लेकर आज तक वो शैतान हमारे घर के किसी न किसी इंसान के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और इस बार उसने तुम्हें चुना है। जब राहुल के पिता उसे ये बात बता रहे थे उस वक्त राहुल का दोस्त समीर भी दरवाजे के पास खड़ा होकर ये बातें सुन रहा था। वो ये सोचने लगता है कि यदि उसने उस शैतान को मुक्त कर दिया तो वो शैतान उसे भी बहुत सारे हीरे जवाहरात देगा और वो तो बहुत अमीर बन जाएगा। लेकिन वो ये भूल गया था कि शैतान जितना देता है उससे कहीं ज्यादा वो छीन लेता है। समीर चुपचाप वहां से तहखाने में पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही उसके सारे शरीर पर कीड़े चलने लगते हैं। उसका पूरा शरीर कीड़ों से भर जाता है और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मैंने कहा था ना मेरे बहकावे में मत आना, मैं एक छलावा हूं, छलावा। ये आवाज कान में पड़ते ही समीर पूरी तरह से शैतान के कब्जे में आ जाता है। शैतान उस पर हावी हो जाता है और समीर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले वहां पहुंच जाते हैं। समीर की आंखें खून जैसी लाल हो चुकी थी। वो जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोगों ने ठीक नहीं किया, इतने सालों तक मुझे यहाँ कैद करके रखा।
अब मैं लौट आया हूं और किसी को नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार मुझे उस लड़के से मिलवा दो। कहाँ है वो? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। वो एक एक करके सबको मारने लगता है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। वो जिधर भी जाता है उधर लाशों का ढेर लगा देता है। तभी राहुल को अपने पिता द्वारा बताई गई बात याद आती है, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे गांव के पंडित ने एक अभिमंत्रित खंजर से उसके दादाजी को जलने से पहले मार दिया था। राहुल समीर की नजरों से बचता हुआ पंडित जी के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बातें बताता है। पंडित जी कहते हैं, उस समय जो पुजारी थे उन्होंने वो खंजर आपके ही घर के लॉकर में रखवा दिया था, ताकि कभी अगर शैतान जाग जाए तो उससे बचा जा सके। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, उस शैतान को आज ही मारना होगा, नहीं तो कल अमावस्या है और कल वो तुम्हारे दोस्त को मारकर खुद जीवित हो जाएगा। राहुल वो ये खंजर लेकर उस जगह पर पहुंचता है जहां समीर के रूप में वो शैतान तांडव मचा रहा था। जैसे ही समीर की नजर राहुल पर पड़ती है वो उसकी ओर लपकता है, लेकिन तभी राहुल वो खंजर समीर के सीने में मार देता है और फिर गांव वाले उसका भी वही हाल करते हैं जो बरसों पहले मुखिया का किया गया था। वो उसे जिंदा जला देते हैं। राहुल मन ही मन में सोचता है कि काश अगर समीर दौलत के लालच में ना आता तो आज वो जिंदा होता।